आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। आप देख रहे हैं इसको यूनिट डिजिट, या इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इकाई का अंक या इकाई का स्थान। ठीक है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम जैसे धीरे धीरे ट्रेलिंग जीरो को समझे थे, वैसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग बहुत आराम से सीखने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बेसिक से चीज़ों को उठाएंगे और ऑप्टिमम लेवल तक जहाँ तक बन सकती हैं चीज़ें वहाँ तक आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आप आराम से जुड़िए, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझना शुरू करिए और धीरे धीरे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिएगा। मैं आपको बहुत आराम से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे सिखाता चलूँगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो रहा है आप ये समझिएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 1234। सपोज करिए मैंने लिख दिया 3 5 7 8। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलेंगे इसके इकाई का अंक क्या है, 8 है। लेकिन मान लीजिए कभी हमने ऐसे लिखा, लेट अस सपोज मैंने आपके लिए लिख दिया 12 इंटू 5, 12 गुणा 5, और मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप छोटा सा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 गुणे 5 कितना हुआ, 60। और ये जो 60 का आपका यूनिट डिजिट आया, उस 60 का यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया 12 इंटू 11, 12 गुणे 11 लिखा, और मैं आपसे बोलूं बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बोलेंगे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 दुनाई 22 के 2 हासिल 2, 11 कन्निम 11 और 2 कितना हुआ, 13, 132। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 132 के इकाई के अंक पर क्या रहा है, तो आप बोलेंगे 132 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए आपके सामने एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिख दिया जाए 134 इंटू 343 इंटू 278। आप बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, इंटू 278। और आपसे कहा जाए कि इन सारे नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए इसके लास्ट में जो इकाई का अंक होगा या इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, और इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके बताना कि यूनिट डिजिट क्या होगा, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो इसे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आप सिंपल सी एक बात ये देख रहे हैं कि अगर इसके इकाई का अंक मैं 2 ले लूँ और इसके इकाई का अंक 5 ले लूँ, तो 2 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 2 गुणे 5 कितना होता है, 10। 10 के इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0, और इसके भी यूनिट डिजिट पर क्या है, 0 है। आप यहाँ पर देखिए इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 2, और इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 1। अगर हमने 2 और 1 का गुणा किया तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला, 2, और इसके भी जो यूनिट डिजिट पर आ रहा है या इकाई के अंक पर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है ना। इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ चुका है कि कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन हो मेरे पास, अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं उनके यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और उन यूनिट डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी आ रहा होगा वही आपका रिजल्टिंग यूनिट डिजिट होगा या परिणामी इकाई का अंक होगा। अब अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा करिए, कितना हुआ, 12। 12 का पूरा 12 लिखोगे या 2 लिखना है, क्यों, इकाई का अंक। यहाँ पर कितना आ गया आपका, 2। फिर आपने 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 16, और 16 के जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा बच्चों, 6 होगा। सपोज करिए मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा, हमने लिखा 2 3 7 8 इंटू 3 4 2 इंटू 1 9 7 7। और मैं आपसे कहूँ कि इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा या इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्या करें, यूनिट डिजिट को पकड़ लें। 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा, 16, 6 हो गया। 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, क्या हुआ, 42, और 42 के जो इकाई के अंक पर आ रहा है वो 42 का इकाई का अंक आपका कितना है, 2 है, या यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एक दो और देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे सामने ऐसे लिखा जाए 1
लेट अस सपोज हमारे सामने लिखा जाए 19745 इंटू 2347 इंटू 343 इंटू 151। आपसे कहा जाए कि इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कि जो इसका यूनिट डिजिट आएगा या इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा। तो आप बोलेंगे 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा 35, 35 का 5 लिख दिया। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को लिखना है, इकाई के अंक को, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो क्या आएगा 15, 15 का फिर क्या लिखा 5, और फिर मैंने 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे को क्या मिल गया 5। या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट बनने वाला है फाइनली, वो इस पूरे प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट बनेगा या इसके जो इकाई का अंक बनेगा, यूनिट डिजिट या जो इसके इकाई का अंक बनेगा वो इसके इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। तो हम एक बात समझ चुके हैं कि हम किसी भी एक्सप्रेशन का अगर यूनिट डिजिट निकालना चाहेंगे तो सिंपली एक काम करेंगे कि उसके इकाई के अंक पर जो भी आ रहा होगा उन्हें पकड़ के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिल रहा होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अब देखो आपके पेपरों में ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपके पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पावर लिखे रहते हैं, नंबर लिखा जाएगा और नंबर पे पावर्स उठाए जाएंगे, और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा। मैं आपको बहुत आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझाना शुरू कर रहा हूँ, आप उनको समझिए और उसके बाद में मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाना शुरू करूँगा। इसमें 3 केसेस बनते हैं यूनिट डिजिट में, उन 3 बातों को आप समझ लीजिए, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन यूनिट डिजिट के आप बहुत आराम से सॉल्व करने लगेंगे। चलो कुछ बातें करते हैं बेसिक, उनको थोड़ा सा आप समझिए। लेट अस सपोज मैंने आपसे ऐसे लिखा कि 1 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होगा। सपोज करिए मैंने बोला 1 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होगा। 1 रेज़ टू द पावर 3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। अच्छा आप बताइए ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेज़ टू द पावर n कोई भी नंबर है, कितनी वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे 1 होगा। यहाँ से एक बात और भी समझ रहे होंगे आप, अगर 1 लिखा गया है और 1 की पावर में कितना बड़ा भी नंबर लिखा जाए और आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू 1 है, एक ही अंक है, तो यही आपका क्या है, यूनिट डिजिट भी है। एक और बात, सपोज करिए मैंने आपके लिए ऐसे लिखा, लेट अस सपोज मैंने आपसे पूछा कि 5 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5 रेज़ टू द पावर 1 5 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे बच्चों क्या होगा 25। अच्छा इससे ये नहीं समझेंगे 5 गुणे 2, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार, और अगर 5 में 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 के लास्ट में क्या आ रहा है 5। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 5 रेज़ टू द पावर 3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 125 या 125। 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार किया गया। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 रेज़ टू द पावर 4 होगा आपका 5 रेज़ टू द पावर 4 की अगर बात की जाए तो 5 रेज़ टू द पावर 4 होगा आपका 625 या 625। इसका मतलब आप देखिए कि जब मैंने 5 रेज़ टू द पावर 1 लिखा तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 5। जब मैंने 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। जब मैंने 5 रेज़ टू द पावर 3 लिखा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। जब मैंने 5 रेज़ टू द पावर 4 लिखा तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 5। इसका मतलब क्या मैं बढ़ते बढ़ते एक बात ये लिख सकता हूँ कि 5 रेज़ टू द पावर n लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, या इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, एक और छोटी सी बात मैं आपसे बताने वाला हूँ, देखिएगा। लेट अस सपोज मैंने आपसे पूछा कि 6 रेज़ टू द पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलेंगे 6 होगा, और 6 पावर 1 की वैल्यू भी 6 होती है। सपोज करिए मैंने आपसे पूछा 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसी का 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आता है भाई 36, और 36 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा 6 बनेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 रेज़ टू द पावर 3 और मैं आपसे बोलूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, आप बोलेंगे अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं 6 रेज़ टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे अगेन इसका 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आने वाला है 6।
क्या आप मेरी एक बात से सहमति जताएंगे कि अगर मैं इसे बढ़ते बढ़ते ऐसे लिख दूं 6 रेज टू दी पावर n, और मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका जो यूनिट डिजिट आता है, इसका जो यूनिट डिजिट आता है या इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि जो इसका यूनिट डिजिट बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 6, या इसके इकाई के अंक पर क्या आएगा आपका 6 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इन तीन बातों को एनालाइज करूं तो इन तीन बातों को एनालाइज करके एक चीज जरूर लिख सकता हूं कि 1 की पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपसे पूछा जाए कि उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा तो आप क्या रिप्लाई करेंगे 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के पावर में एक बड़ा सा नंबर लिखा गया है, उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 की पावर में एक बड़ा सा नंबर लिखा गया है, उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो आप सिंपली बोलेंगे उसके यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। इसको हम थोड़ा सा रूल के रूप में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सिंपली एक बात आपसे बोलेंगे कि कभी भी पहला रूल निकल करके आ रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, बहुत आराम से आप समझिएगा, धीरे धीरे यूनिट डिजिट आपका एकदम क्लियर कराने का कोशिश करूंगा। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। सिंपल सी बात समझना है, क्या मैंने बोला, ये नंबर का लास्ट डिजिट होगा, ये नंबर का लास्ट डिजिट होगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट होगा, ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट होगा। समझ पा रहे हैं, ये किसी भी संख्या के आखिरी का अंक है और इसके पावर में कुछ भी लिखा जाए, इसके पावर में कुछ भी लिखा जाए, लेट अस सपोज मैंने इसके पावर में m लिख दिया, इसके पावर में n लिख दिया, इसके पावर में p लिख दिया, तो इनके पावर में कुछ भी लिखा जाए, इनका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है 1 आने वाला है। सपोज करिए किसी ने आपसे पूछ लिया, लेट अस सपोज किसी ने आपसे कहा कि 5 रेज टू द पावर 19743, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा या इसके जो इकाई का अंक आएगा यूनिट डिजिट, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि 6 रेज टू दी पावर फैक्टोरियल 123, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप सिंपली बोलेंगे कि 6 की पावर में कोई भी नंबर लिखा जाए, इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो क्या आता है 6 आता है। और बच्चों मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 151 रेज टू दी पावर 19732, और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप सिंपली बोलेंगे मेरे को पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हम इसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है 1, और 1 की पावर में कितना बड़ा भी नंबर लिख दिया जाए उसका जो बेसिकली यूनिट डिजिट आपको मिलता है वो बच्चों यूनिट डिजिट हमेशा आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, या जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या आपको मेरी पहली बात ये समझ में आई कि कहीं भी अगर लास्ट में 1 मिलेगा उसके पावर में कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 1। मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। किसी नंबर के लास्ट में 5 लिखा हो, अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ 5 हो, ये ऐसे लिखा जाए 2 5 5 और बड़ा नंबर आगे लिख दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लास्ट में 5 है और 5 की पावर में कितना बड़ा भी नंबर लिखा जाए उसके इकाई के अंक पर क्या आएगा 5 आएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 6, आगे और भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है, तो आप बोलेंगे लास्ट में 6 है तो क्या बन जाएगा 6, और यहां पर आप देख रहे हैं लास्ट में 1 है तो आपका क्या बन रहा है 1। शायद पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में एक छोटी सी बात मैं आपको और जोड़ के दिखा देता हूं जिससे थोड़ी सी चीज़ों को करने में आपको आसानी हो, ठीक है। इसे आप आराम से प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते हैं वो करिए, नोट करते हैं, जैसे भी आप करिए और इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वो भी समझ लेते हैं हम लोग इसी समय, जिससे आगे थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो इसका हम लोग यूज़ कर पाए, ठीक है। चलो देखते हैं।
एक छोटा सा पॉइंट आपको ये समझाते हैं। मान लो बच्चे ऐसे लिखा गया है कि 3574 पावर 2379 इंटू 155 की पावर 253 इंटू 376 की पावर 379 इंटू 182 की पावर 34। और आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि आप इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करिए या इसके इकाई का अंक बताइए क्या होगा, तो आप मुझसे एक बात कहेंगे कि अभी तक आपने जितना सिखाया उसके हिसाब से अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए मुझे नहीं पता। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है उसका यूनिट डिजिट निकाला जाए मुझे ये भी नहीं पता। इसका मतलब ना तो मैं ये जानता हूं और ना ही मैं ये जानता हूं अभी तक के सिचुएशन में। आगे देखेंगे क्या क्या स्थितियां बनेंगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर इसके लास्ट में 5 है तो जो यूनिट डिजिट बनने वाला है बच्चों वो क्या बनेगा 5, और इसके लास्ट में 6 है तो इसके लास्ट में 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 6। बीच में सब जगह क्या लगाया गया है मल्टीप्लिकेशन, तो हमने भी मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। और जब मैं 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 और 6 का गुणा आपका क्या होता है 30। 30 के लास्ट में आपका क्या बैठ रहा है 0। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। और जब 0 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर से करेंगे तो एक बात तो तय है ना कि जो उसके यूनिट डिजिट पर आएगा, जो उसके यूनिट डिजिट पर या इकाई के अंक पर आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो एक बात आप समझिएगा, कायदे से एक बात समझिएगा। क्या समझना है कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति मेरे सामने बने कि प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट में 5 और 6 एक साथ मिले, कहाँ पर यूनिट डिजिट में, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 और 6 अगर एक साथ मिल रहे हैं तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कभी भी जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका यूनिट डिजिट बनेगा या इकाई का स्थान बनेगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 5 और 6 और 1 ही मिलेगा। भाई 0 से लेकर के और 9 तक के कोई भी डिजिट मिल सकते हैं। अब जब उनका यूनिट डिजिट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अब इसकी बात करते हैं। अगले वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं आपको एक बात और सिखाता हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या सिखाया, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो क्या आएगा 1, लास्ट में 5 है तो क्या आएगा 5, 6 है तो क्या आएगा 6। आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। अभी तक जो आपने सीखा है 1, 5 एंड 6 इसको सीखा है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे समझाना चाह रहा हूं, उसको देखिएगा। अभी तक आपने यह सीखा कि लास्ट में अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, पावर में कुछ भी हो। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 5 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। एक ये वाला पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक और केस समझाना चाह रहा था, उसको देखिएगा। सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए, लेट अस सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि 4 रेज़ टू द पावर 1 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4। अगर मैंने आपसे कहा 4 रेज़ टू द पावर 2 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे अगेन इसका 4 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 16, और इसके यूनिट डिजिट पर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 4 रेज़ टू द पावर 3 और मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाई 4। 6 चौक को कितना होता है 24, 4 आएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 4 रेज़ टू द पावर 4 और मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौक को कितना होता है 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगेन मैंने लिख दिया 4 रेज़ टू द पावर 5 और मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसे अगेन मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे 4 से। 6 चौक को कितना हुआ 24 और इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। एंड सो ऑन बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन एक प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या प्रोसीजर देख रहे हैं, 4 की पावर में 1 है तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर में 2 है तो यूनिट डिजिट 6, फिर 4 की पावर 3 में 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 4 की कोई भी पावर लिखा जा रहा है, अगर क्रम से लिख रहे हैं 1 से स्टार्ट करके,
तो यूनिट डिजिट या तो 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। अब एक बात आप लोग देख रहे हैं कि जब 4 की पावर में 1 है तो यूनिट डिजिट 4 है, 4 की पावर 3 में कितना है 4, 4 की पावर 5 में कितना है 4। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि जब 4 की पावर में हम ऑड नंबर लिख रहे हैं, विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है। और जब मैं 4 की पावर में इवन नंबर लिख रहा हूं, सम संख्या, तो जो उसके यूनिट डिजिट पर आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर इसे हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो एक पॉइंट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, एक रिमार्केबल पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर 4 की पावर में कहीं मेरे को ऑड नंबर मिले, अगर 4 की पावर में कहीं मेरे को ऑड नंबर मिलेगी तो बच्चों जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 4 होगा। और अगर कभी भी 4 की पावर में इवन नंबर मिले, और अगर कभी भी 4 की पावर में इवन नंबर मिले तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक, वो कितना होता है 6 होता है। ये बात शायद आपको समझ में आई होगी कि अगर कभी भी 4 की पावर में, दिमाग में इस बात को रखिएगा, कभी भी 4 की पावर में अगर ऑड नंबर लिखा गया है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। और कभी भी अगर 4 की पावर में इवन नंबर लिखा गया है तो जो यूनिट डिजिट आपका आने वाला है वो कितना आने वाला है, जो आपका यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना आने वाला है 6 आने वाला है। चलिए बच्चों इस पर हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको कुछ बातें समझाते हैं। 4 की पावर में कहीं ऑड नंबर दिखेगा तो यूनिट डिजिट आप लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और अगर 4 की पावर में कहीं इवन नंबर आ रहा है तो यूनिट डिजिट आप लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये छोटी सी बात आपको मैंने समझाई। ये वाला केस एक और भी नंबर के साथ में हैंडल होता है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी समझा दूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मान लीजिए लेट अस सपोज मैंने आपके लिए ऐसे लिखा, एक नंबर ले लिया 9, मैंने लिख दिया 9 रेज टू द पावर 1। मैं आपसे पूछूं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9। मैंने लिख दिया 9 रेज टू द पावर 2, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 और 9 का गुणा कितना होता है 81। यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 1। सपोज करिए मैंने लिख दिया 9 रेज टू द पावर 3, और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा तो आप बोलेंगे ये अगेन मल्टीप्लाई बाई 9 होगा, कितना आ जाएगा 9। अगर मैंने लिख दिया 9 रेज टू द पावर 4, और मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे अगेन इसे मैंने मल्टीप्लाई बाई 9 किया, कितना आ गया 1। सपोज करिए मैंने लिखा 9 रेज टू द पावर 5, और मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे इसे मल्टीप्लाई बाई 9 किया, यहाँ पर कितना आ गया 9। क्या मैं आपको इतनी बात बोल सकता हूं कि 9 की पावर में भी जो साइक्लिसिटी चल रही है वो इवन ऑड की चल रही है। एक बार यूनिट डिजिट 9 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, एंड सो ऑन। ये वाला प्रोसेस आपका लगातार चल रहा है। तो एक बात क्या मैं नियम के आधार पर बोल सकता हूं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 9 की पावर में ऑड नंबर लिखा हो, 9 की पावर में ऑड नंबर लिखा हो तो यूनिट डिजिट आपका क्या होता है 9। और अगर कभी भी 9 की पावर में इवन नंबर लिखा हो तो जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो आप ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे कि कभी भी अगर मैं 9 की पावर की बात कर रहा हूँ, 9 के पावर में अगर ऑड नंबर लिखा गया है तो जो उसका यूनिट डिजिट बनता है वो क्या बनता है 9, और 9 के पावर में अगर इवन नंबर लिखा गया है तो जो उसका यूनिट डिजिट बनता है वो क्या बनता है 1 बनता है। इसका मतलब जब कभी बात की जाएगी 4 और 9 की, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे किसकी 4 और 9 की, तो 4 और 9 में हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो निर्भर करेगा किस पर, पावर इवन है या पावर ऑड है। तो अगर हम लोग एक टेबल इसके लिए प्रिपेयर करें तो एक बात हमें इतनी ज़रूर समझ में आएगी, अगर हम लोग इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं बात करूं आपके सामने 4 और 9 की, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, ठीक है, पावर में कुछ भी हो सकता है।
सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए ऑड, ये पावर होगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इवन। तो बच्चों आप एक बात बताओ मेरे को बड़ा क्लियर तरीके से कि कहीं भी अगर आपको 4 की पावर में ऑड नंबर दिखेगा तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? तो आप बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। और अगर 4 की पावर में इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? 6 होगा। अच्छा, कभी अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, इतना दिमाग में आपको रखना है कि 4 और 9 में इवन और ऑड का केस चलता है। इसका मतलब 4 की पावर ऑड बोलता है तो आप 4 की पावर 1 कर दीजिए। क्यों? एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 4 की पावर 1 हमेशा क्या आता है? 4 आता है। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाना है तो 4 की पावर 3 कर लीजिए। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 64, 64 में भी क्या आता है? 4। कॉन्फिडेंस के साथ लिख दीजिए कि अगर 4 की पावर में ऑड नंबर है तो जो यूनिट डिजिट आपका आएगा वो कितना आएगा? 4। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि 4 की पावर इवन नंबर, तो इवन के लिए आप तुरंत जाइए कहाँ पर? 4 की पावर 2, 2 एक इवन नंबर है, और जब आप 4 की पावर 2 करोगे इसका मतलब 4 इंटू 4 होगा, और 4 गुणे 4 आपका कितना होता है? 16। 16 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। सिमिलरली जब आप 9 के केस में आएंगे तो 9 की पावर ऑड नंबर, तुरंत 9 की पावर 1 करके देखो, 9 की पावर 1 आपका क्या होता है? 9। और जब आप इवन की बात करेंगे तो 9 की पावर 2 देख लीजिए, 9 की पावर 2 क्या होता है? 81, और 81 का यूनिट डिजिट आपका क्या होता है? 1। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 4 और 9 में अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो वो निर्भर करेगा कि पावर आपका क्या है, इवन है या पावर आपका क्या है? ऑड है। हमने दूसरा पॉइंट ये सीखा। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा था? पहले पॉइंट में हमने ये सीखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 0 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 0 आने वाला है। किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? 1। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 5। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो उसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा। उम्मीद करता हूँ शायद आपको मेरी इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। ये आपका पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको सिखाया, और ये आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 सिखाया। किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट 0, किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट 1, किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5, और अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो जो आपका यूनिट डिजिट बनने वाला है वो क्या बनेगा? 6 बनेगा। क्लियर है आपको इतनी बात? अभी तक मैंने आपको ये 2 केसेस बताए। पार्ट 1 में मैंने आपको ये 2 केसेस बताए कि यूनिट डिजिट का कभी भी आपको कैलकुलेशन करना है तो सिंपली ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 3 चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, और इन 3 पार्ट के माध्यम से धीरे धीरे यूनिट डिजिट पे हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हुए चलेंगे। हम आपको तीसरा केस समझाएं। अभी देखिए ना कौन कौन सा केस बनेगा। या तो लास्ट में 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6, या तो 7, या तो 8 आएगा, या तो 9 आएगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने एक चीज़ ये सीख लिया, 0 कर लिया है, हमने 1 कर लिया है, हमने 5 कर लिया है, हमने 6 कर लिया। और क्या क्या कर लिया हमने? हमने 4 का केस कर लिया और हमने 9 का केस कर लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो अभी तक हमने 2 रूल सीखे हुए हैं इन दोनों पर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करें। तो यूनिट डिजिट के सेकंड पार्ट में हम लोग अभी तक जो 2 पॉइंट सीखे हुए हैं कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर क्वेश्चंस करेंगे, और वो पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पार्ट को आप लोग कायदे से समझिए और देखिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।